ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 22वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा माता पार्वती का तपस्या और उसके प्रभाव का वर्णन। ये कथा बड़ी मार्मिक है कि माता पार्वती भोलेनाथ को पाने के लिए किस तरीके से तपस्या करती हैं। तो आइए चलते हैं हम आपको इस कथा में लेके। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए चलते हैं हम आपको कथा में लेके। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, त्वयि देव मुने याते पार्वती हष्ट मानसा तपः सांध्य हम हरम मेने तपोर्थम मन आदेश आददे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे देवेर से आपके चले जाने पर प्रसन्न चित्त होकर पार्वती ने शिव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या करने का मन बना लिया। तदंतर पार्वती ने अपनी जया एवं विजया नामक दो सखियों द्वारा अपनी माता मेना तथा पिता हिमालय से तप करने की आज्ञा मांगी। तो देखा जाए तो माता पार्वती की दो सखियां थीं, जया और विजया, और उनके साथ अपने माता मेना के पास माता पार्वती गई और तपस्या करने के लिए उनसे आज्ञा मांगा। उन दोनों सखियों ने सबसे पहले पर्वतराज हिमालय के पास जाकर नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम कर पूछा। तो सखियां कह रही हैं कि हे हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती जो आपसे कुछ कहना चाह रही है उसे सुनिए। यह आपकी पुत्री अपने शरीर रूप तथा आपके कुल को भगवान शंकर की आराधना से सफल बनाना चाहती है। वे शंकर तपस्या से ही साध्य हैं, अन्य उपाय से उनका दर्शन संभव नहीं है। तो हे गिरिराज, इसलिए आपको इसी समय आज्ञा प्रदान करनी चाहिए, जिससे गिरिजा वन में जाकर आदर पूर्वक भोलेनाथ के लिए तपस्या कर सके और आपका वर्चस्व बना रहे। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इत्येवं च तदा पृष्ठ सखीभ्याम मुनि सतम पार्वत्या सुविचार्यार्थ गिरिराजो ब्रवीदिदम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती की सखियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर गिरिराज भली भांत विचार कर यह कहने लगे। तो हिमालय उवाच, हिमालय कह रहे हैं कि मध्यम च रोचतेत्यर्थम मे नाये रुच्य ताम पुनः यथेदम भवितव्यम च किमितः पर मुत्तमम। तो हिमालय कह रहे हैं कि मुझे तो यह बात अच्छी लगती है, परंतु यदि पार्वती की माता को यह बात अच्छी लगे तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। इसमें हम तथा हमारा कुल दोनों ही धन्य हो जाएंगे। इससे बढ़कर और शुभ कारक कौन सी उत्तम बात होगी। तो फिर पुनः ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्येवं वचनम पित्रा प्रोक्तम श्रुत्वा तु ते तदा जगमतुर्मातरम सख्यो तदा ज्ञाते तया सह। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार दोनों सखियां पार्वती के पिता के वचनों को सुनकर पार्वती की माता से आज्ञा लेने के लिए उनके साथ वहां गई। हे नारद, पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उनसे यह वचन कहने लगी। तो जो जया और विजया माता पार्वती की दो सखियां थी, वो मेना के पास गई और अपना अनुनय विनय और तपस्या के लिए उनसे आज्ञा मांगने के लिए मेना के पास जाती हैं। तो सखियां कह रही हैं, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे माता, आप पार्वती के वचनों को सुने और उसे सुनकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। आपकी यह पुत्री शिव जी को प्राप्त करने हेतु तपस्या करना चाहती है। इसे तप करने की आज्ञा पिता से प्राप्त हो गई है, लेकिन आपसे प्राप्त नहीं हुई है। आप भी इसे आज्ञा दें।
और इसीलिए हम लोग आपके पास आज्ञा लेने के लिए आए हैं। तो हे पतिव्रते, यह उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपने स्वरूप को सफल बनाना चाहती हैं। अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो यह तपस्या करें। तो फिर पुनः परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं, इत्युक्त्वा च ततः सख्यो तूष्णीमास्ततां मुनीश्वर नांगी च कारमेनासा ताद्वाक्यम खिन्न मानसा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर सखियां चुप हो गई। ये परमपिता ब्रह्मा नारद जी से कह रहे हैं और नारद जी सारी वृत्तांतों को सुनना चाहते हैं। शिव पुराण की कथा को ये परमपिता ब्रह्मा नारद जी से कह रहे हैं। तो चुप हो गई मैना, यह बात सुनते ही खिन्न मन वाली हो गई और उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। तब वे पार्वती शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हाथ जोड़कर विनम्र चित्त होकर अपनी माता से स्वयं कहने लगी। तो माता पार्वती कह रही हैं, मातास्तुप्तम गमिष्यामि प्रातः प्रातुम महेश्वरम अजुजानिहि माम गंतुम तपे सेद्य तपोवनम। तो माता पार्वती कह रही हैं कि हे माता, मैं महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल तपस्या है तपोवन जाना चाहती हूँ। अतः आप मुझे जाने के लिए आज ही आज्ञा प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुत्री की यह बात सुनकर मैना दुखी हो गई और विकल होकर पुत्री को अपने पास बुलाकर कहने लगी। तो मैनो वाच, मैना कह रहे हैं, दुःखितासी शिवे पुत्री तपस्तप तुम पुरा यदि तपश्चरः गृहेद्य त्वं न बहिर्गच्छ पार्वती। तो मैना कह रही हैं कि हे शिवे, हे पुत्री, यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, अब बाहर मत जाओ। जब मेरे घर में ही सब देवता तीर्थ तथा समस्त क्षेत्र विद्यमान हैं तो तप करने के लिए तुम अन्यत्र कहां जा रही हो। हे पुत्री, तुम हठ मत करो और न तो कहीं बाहर जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध कर लिया है और अब क्या सिद्ध करोगी। वे वत्से, तुम्हारा शरीर कोमल है और तपस्या तो बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए तुम यहीं तपस्या करो, कहीं बाहर मत जाओ। और मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्रियों के बन जाने की बात तो मैंने नहीं सुनी है। इसलिए हे पुत्री, तपस्या करने के लिए वन गमन का विचार मत करो। तो ये मैना अपनी पुत्री को समझा रही हैं कि पुत्री, वन में न जाओ, तुम्हारे घर में तो सारे तीर्थ सारे देवी देवता विद्यमान हैं, तुम घर में ही रह के तपस्या करो। तो उसके बाद परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं, इस प्रकार उनकी माता ने अनेक प्रकार से पुत्री को बन जाने के लिए मना किया, किंतु शंकर जी की आराधना के बिना कहीं भी उन पार्वती को शांति नहीं मिली। मैना ने बार बार तपस्या के निमित्त बन जाने से उन्हें रोका। इसी कारण से शिवा ने उमा नाम प्राप्त किया और हेमु ने इसके बाद तपस्या की अनुमति न मिलने से उन शिवा को दुखी जानकर शैल प्रिया मैना ने पार्वती को तप करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। हे मुनि श्रेष्ठ, माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत वाली पार्वती ने शंकर का स्मरण करते हुए अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया और तदंतर शिवा माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम कर अपनी दोनों सखियों जया और विजया के साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चली और उन्होंने अनेक प्रकार के विचारों को, प्रिय वस्तुओं तथा नाना प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर मौजी मेखला बांधकर सुंदर बलकल को धारण कर लिया और बहुमूल्य हार उतारकर मृग चर्म धारण कर लिया। इसके बाद वे तपस्या करने के लिए गंगा वतरण नामक स्थान पर गई। तो देखा जाए तो माता पार्वती की पहली जो तपस्या थी भोलेनाथ को पाने के लिए, वह गंगा वतरण नामक स्थान पर गई। तो ध्यान करते हुए शंकर ने जहां कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, वहीं हिमालय का
गंगावतरण नाम वाला शिखर है। हे तात, काली हिमवत प्रदेश के शिखर पर स्थित उसी गंगावतरण नामक स्थान पर गई और जगदम्बा पार्वती काली ने उसे शिव जी से रहित देखा। जहां स्थित रहकर शिव जी ने अत्यंत कठिन तप किया था, उस स्थान जाकर वे क्षण भर के लिए शिव विरह से व्याकुल हो उठी और उस समय वे हा शंकर इस प्रकार कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से युक्त होकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। इसके अनंतर बहुत समय के बाद हिमालय पुत्री पार्वती धैर्य पूर्वक मोह का त्याग करके नियम में दीक्षित हुई। वे उस महान उत्तम श्रृंगी तीर्थ में तपस्या करने लगी। उस स्थान में गौरी के तपस्या करने के कारण उसका गौरी शंकर ऐसा नाम पड़ गया। तो माता पार्वती का तपस्या करने वाले स्थान का नाम गौरी शंकर ऐसा नाम पड़ा। तो हेमु ने वहां पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र सुंदर तथा फलवान वृक्ष लगाए। उस सुंदरी ने भूमि शुद्धि एवं वेदी का निर्माण करके मन के साथ समस्त इंद्रियों को रोककर उसी स्थान पर मुनियों के लिए भी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित कर उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि तपती हुई पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई और वे वर्षा के समय पत्थर की चट्टान के स्थंडिल पर सुस्थिर आसन लगाकर बैठी हुई खुले आकाश के नीचे जल की धारा सहन करती हुई और भक्ति में तत्पर होकर निराहार रहकर वे शीतकाल की रात्रि में निरंतर शीतल जल में निवास करती। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के जप में रात होकर तप करती हुई वे संपूर्ण मनोवांछित फल के दाता शंकर का ध्यान करने लगी। वे प्रतिदिन अवकाश मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए सुंदर वृक्षों को सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक सींचती थी और अति सत्कार भी करती थी और शुद्ध चित्त वाली वे पार्वती आधी सर्दी के अनेक प्रकार की वर्षा तथा असह्य धूप बिना कष्ट माने सहन करती थी। और हेमु ने इस प्रकार उनके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आए परंतु उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वे केवल शिव में मन लगाकर वहां स्थित थी। इस प्रकार तप करती हुई वे देवी ने पहले फलहार से फिर पित्त के फिर पत्ते के आहार से क्रमशः अनेक वर्ष बिताए और तदंतर हिमालय पुत्री शिवा देवी पत्ते भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहकर तपस्या में लीन रहने लगी। इसके बाद पार्वती भगवान शिव का ध्यान करके एक पैर पर खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई कठोर तपस्या करने लगी। इस प्रकार तप करती हुई तथा महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष चिंतन करती हुई उन काली ने देखा जाए तो 3000 वर्ष इस तपोवन में बिता दिए जहां पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। और उस स्थान पर कुछ क्षण रुककर वे अपने मन में विचार करने लगी, हे महादेव, क्या आप तपस्या में संलग्न हुई मुझे नहीं जानते, जो कि मुझे तपस्या में लीन हुए इतने वर्ष बीत गए फिर भी आपने मेरी सुधि न ली। लोक वेद में मुनियों के द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्वात्मा तथा सर्व दर्शन है। वे देव समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले, सब प्रकार के भावों से प्राप्त होने वाले और भक्तों के मनोरथ सदा पूर्ण करने वाले तथा सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। यदि मैं अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर मात्र वृषभ ध्वज शंकर में अनुरक्त हूं तो
वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। यदि मैंने उत्तम भक्ति के साथ विधि पूर्वक नित्य नारद तंत्रोक्त पंचाक्षर मंत्र का जप किया है तो वे शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। यदि मैंने विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव का अथोक्त चिंतन किया है तो वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार नित्य अपने मन में सोचते हुए उन्होंने नीचे की ओर मुख किए और जटा वल्कल धारण कर निर्विकार होकर दीर्घ काल तक तप किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सखियों के साथ मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की और जिसका स्मरण वहां सभी पुरुष परम विस्मय में पड़ गए। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहां उपस्थित हो गए और अपने को धन्य मानते हुए एक स्वर से कहने लगे और धर्म वृद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है और तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। इसकी तपस्या को सुनकर तथा देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि अन्य लोग क्या तप कर सकते हैं। संसार में इसके तप से बढ़कर कोई तप न तो हुआ है और न होगा। और इस प्रकार कहते हुए पार्वती के तप की प्रशंसा कर कठोर अंग वाले वे तपस्वी तथा अन्य ज्ञान जन प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले गए। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए जो महान आश्चर्यजनक है। चरित्र का वर्णन आपसे मैं करता हूँ। पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु जो स्वभाव से ही परस्पर विरोधी थे वे भी उनकी तपस्या के प्रभाव से बैर रहित हो गए, किसी से बैर नहीं करते थे और निरंतर राग आदि दोषों से युक्त रहने वाले वे सिंह और गौ आदि भी वहां उनकी तपस्या की महिमा से परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। वे मुनि श्रेष्ठ मार्जर मूषक आदि भी जो स्वभाव से आपस में बैर करने वाले हैं वे भी एक दूसरे के प्रति कभी विकार भाव नहीं रखते थे। हे मुनि सत्तम, वहां फल युक्त वृक्ष विविध प्रकार के तृण और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए। वह संपूर्ण वन उनकी तपस्या की सिद्धि के रूप में हो गया और कैलाश के समान मालूम पड़ने लगा। तो तद्वनम च तदा सर्वम कैलासेनोपमान्वितम जातम च तपस्सस्त्याः सिद्धि रूप मभूतदा। तो इस प्रकार से वे स्थान जहां माता पार्वती ने तपस्या की वो स्थान भी कैलाश पर्वत के स्थान के समान हो गया। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे पार्वती तपो वर्णनम नाम द्वाविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती तपस्या वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 23वें अध्याय में जिसमें आपको मिलेगा हिमालय आदि का तपस्या निरत पार्वती के पास जाना और पार्वती का पिता हिमालय आदि को अपने तप के विषय में दृढ़ निश्चय की बात बताना, पार्वती के तप के प्रभाव से त्रिलोक्य का संतप्त होना, सभी देवताओं का भगवान शंकर के पास जाना। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।